फिक्र आखिरी में आज सबसे पहले बात पाकिस्तान के चापलूस फील्ड मार्शल असीम मुनीर की करते हैं। कभी वो चीन की चापलूसी करने लग जाते हैं, कभी अमेरिका की चापलूसी करने लग जाते हैं, कभी ईरान को खुश करने लग जाते हैं, कभी रूस की चाटुकारिता करने लग जाते हैं। हर देश से कुछ ना कुछ भीख पाने के लिए कालीन की तरह बिछ जाते हैं। फ्लोड मक्खन दे रहे, वो भी दो दो। खैर, अब एक बार फिर से वो ट्रंप की चापलूसी करने जा रहे हैं, जो कि ट्रंप को बहुत पसंद भी है। असीम मुनीर 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका जाने वाले, लेकिन क्यों? अब ये देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिएगा इसको। खैर, सबसे पहले मिलिए अमेरिकी सेना के जनरल और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के कमांडर माइकल कुरेला से। अब इनकी क्या जरूरत है? रुको जरा। यह है पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की अगुवाई करने वाले आर्मी जनरल, जो इसी महीने रिटायर होने वाले। और हैरानी इस बात की है कि कमांडर माइकल कुरेला शुरुआत से ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के प्रशंसक रहे हैं। कमांडर का यह हाल है, सोचिए। खैर, कमांडर कुरेला के लिए अमेरिकी सेना में भव्य विदाई समारोह की तैयारी चल रही है, और इस समारोह में विदाई गीत गाने के लिए असीम मुनीर खास तौर पर शामिल होने वाले हैं, पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ। पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार मुनीर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अगस्त के आखिरी हफ्ते में वॉशिंगटन जा सकते हैं। मुनीर इससे पहले जून में वॉशिंगटन डीसी गए थे, तब प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में लंच किया था। दोनों की मुलाकात लगभग 2 घंटे चली थी। ट्रंप को भारत पाक संघर्ष में सीज फायर कराने का फर्जी क्रेडिट दिया था। मुनीर ने ट्रंप की खूब चाटुकारिता की थी, लगे हाथ नोबेल वाली तेल मालिश भी कर दी थी। मुनीर ने उस वक्त ट्रंप की वो चापलूसी की थी कि पाकिस्तान से नफरत करने वाले ट्रंप तभी से एक आतंकी मुल्क पर प्यार लुटाने लगे, यहां तक कि पाकिस्तान से तेल वाली डील भी कर ली। वहीं दूसरी ओर इसी दौरान भारत अमेरिका के रिश्तों में अचानक से कड़वाहट आने लगी। आपने देखा कैसे ट्रंप ने भारत पर कल 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। अभी इत्तेफाक तो हो नहीं सकता कि ट्रंप एक तरफ भारत पर टैरिफ बम फोड़े और दूसरी ओर मुनीर को उसी समय अमेरिका से निमंत्रण की खबरें सामने आ जाए। तो क्या भारत अमेरिका में इस कड़वाहट का मास्टरमाइंड भी असीम मुनीर को माना जा सकता है? मुनीर शातिर हैं, भारत के खिलाफ वैश्विक एजेंडा चलाने की मंशा रखते हैं। वो भारत अमेरिका की दोस्ती को हर हाल में तोड़ना चाहते हैं, इसमें किसी भी जानकार को कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरा सवाल है कि मुनीर की दूसरी बार अमेरिकी यात्रा का मकसद क्या सिर्फ कमांडर माइकल कुरेला का विदाई समारोह का मेहमान बनना है? यह मामला कुछ और है। अब जरा इसको डिकोड करते हैं। देखिए जरा, आपने अभी तक मुनीर के दूसरी बार अमेरिकी दौरे की सिर्फ आधी पिक्चर देखी। अब जब चालों से भरी ये पूरी पिक्चर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ट्रंप को पाकिस्तान से क्या चाहिए और मुनीर को बदले में ट्रंप से क्या चाहिए। ट्रांजैक्शनल है ना दोनों, ट्रांजैक्शनल, एक हाथ लो एक हाथ दो। ट्रंप को तो उन्हें नोबेल दिलाने की मांग उठाने वाला एक मुल्क पास में चाहिए, जो लगातार ये झूठ कहता रहे कि ट्रंप युद्ध रुकवा देते हैं। इसी बहाने ट्रंप दूसरे देशों पर भी नोबेल के लिए नॉमिनेशन का दबाव बनाना चाहते हैं। दूसरी ओर मुनीर ट्रंप की आंख में धूल झोंककर अमेरिकी मदद से IMF और वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को ज्यादा कर्ज दिलवाना चाहते हैं। ट्रंप की नजर पाकिस्तान के खनिज भंडार पर है और इसे चीन के ऑल्टरनेट के तौर पर देख रहे हैं। पाकिस्तान से क्रिप्टो बिजनेस पर भी ट्रंप की नजरें साफ दिखाई दे रही हैं। जबकि मुनीर अमेरिका से आधुनिक हथियार मांग सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में वो भारतीय सेना के हाथों चीनी हथियारों की पिटाई का हश्र देख चुके हैं। ट्रंप पाकिस्तान को अमेरिका के करीब लाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे हैं। टैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो मुनीर ट्रंप के करीब जाकर पाकिस्तान में बड़े खेल की उम्मीद कर रहे हैं। ट्रंप के आशीर्वाद से शहबाज शरीफ को कुर्सी से बेदखल करने की चाहत रखते हैं। इस बीच पाकिस्तान में चापलूस मुनीर का मजाक उड़ाया जा रहा है और कैसे अमेरिका के सामने ना झुकने वाले भारत की खुददारी का बखान हो रहा है। यह डिबेट आपको जरूर देखनी चाहिए। जनरल मुनीर ऐसे वक्त में अमेरिका जाने वाले हैं जब बलूचिस्तान को लेकर 11 अगस्त की तारीख ट्रेंड कर रही है। ऐसे संकेत क्यों मिल रहे हैं कि बलूचिस्तान में 11 अगस्त को कुछ बड़ा होने वाला है? बलूचिस्तान में आजादी की भीषण जंग छिड़ी है। अलग बलूचिस्तान समर्थकों के आगे पाकिस्तानी फौज घुटनों पर है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। जैसे जैसे 11 अगस्त नजदीक आ रही है, विद्रोह की आग दबाने के लिए इस्लामाबाद हदें पार कर रहा है। आवाज दबाने के लिए दमनकारी फैसले लिए गए। इसीलिए सवाल है कि बलूचिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है।
पूरे बलूचिस्तान में इस वक्त इंटरनेट अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। कहा गया है कि सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया है, लेकिन इसकी वजह से छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई ठप हो गई है, बिजनेस बंद हो गया है, सोशल मीडिया से लोग दूर हो गए हैं। इससे लोगों में काफी नाराजगी है। डिजिटल ब्लैकआउट के साथ बलूचिस्तान में 15 अगस्त तक धारा 144 भी लागू है, यानी सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ 4 या अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। एक तरफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लोकतंत्र और मानवाधिकार की बात करता है, वहीं बलूचिस्तान में अपने ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गला घोट रहा है। बलूचों की आवाज को साइलेंट मोड में डाल देना चाहता है। बलूचिस्तान में लंबे समय से पाकिस्तान सरकार के दमन के खिलाफ आवाज उठ रही है, लेकिन सवाल यह है कि बलूचिस्तान को लेकर 11 अगस्त का क्या कनेक्शन है। 11 अगस्त बलूचिस्तान के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट मीर यार बलूच ने एक पोस्ट में लिखा है कि उस दिन लंदन में बलूचिस्तान आजादी दिवस मनाया जाएगा, इसीलिए शायद शहबाज शरीफ और मुनीर दोनों को डर है कि कहीं इसका असर बलूचिस्तान में ना दिखने लगे, इसीलिए उन्होंने जनता को पूरी दुनिया से काट दिया। इंटरनेट बंद करना इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन बलोच नागरिकों के अंदर आजादी पाने की ललक वो कैसे रोक पाएंगे। एक सवाल यह भी है कि आखिर बलूचिस्तान के लिए 11 अगस्त की तारीख क्यों मुकर्रर की गई है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। देखिए, बलूचिस्तान को नया देश बनाने के लिए 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ पंडित नेहरू और जिन्ना भी मौजूद थे। उस बैठक में जिन्ना ने ही कलात, खरान, लाल बेला और मकरान रियासतों को मिलाकर एक आजाद बलूचिस्तान बनाने का सुझाव दिया था। 11 अगस्त 1947 को कलात, पाकिस्तान और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें कलात को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन दिक्कत यह हो गई कि बाद में खरान, लाल बेला और मकरान रियासत पाकिस्तान में शामिल होने को तैयार हो गई और कलात अकेला रह गया। उसी साल अक्टूबर में जिन्ना का भी मन बदल गया और उन्होंने कलात को भी जबरन पाकिस्तान का हिस्सा बना लिया। पाकिस्तान की इसी जबरदस्ती के खिलाफ तब से बलूचिस्तान की आग धधक रही है। इसीलिए पाकिस्तान के इस हिस्से में आज भी 11 अगस्त को आजादी दिवस के तौर पर मनाया जाता है।